कुछ कह रहे थे और फिर रिजवी साहब। आज हाजी खान साहब ने डिबेट के अंदर बहुत अच्छी बात बोली कि पाकिस्तान खाली करा लो, अफगानिस्तान खाली करा लो, चिंता मत करो, सब होगा, सब भारत है, अखंड भारत का संकल्प है, अखंड भारत, अखंड भारत, अरे यहाँ तक अफगानिस्तान ने 300 पर करो ना, आगे आने वाले टाइम में सब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, चिंता मत करो। अरे आप खुद ही दोगे भाई, आप खुद ही कहोगे कि हमें विश्वास नहीं है, हमें परमात्मा में विश्वास है, अभी चिंता मत करो, आने वाले 5 साल में हम कह रहे हैं ना, आज हम थोड़ी गए कॉम्प्रोमाइज के लिए, अरे आपके ही लोग आए ना कॉम्प्रोमाइज के लिए। साफ कर पा रहे हैं वाली जी, हाजी खान साहब जो बिधक रहे हैं, बिधकना चाहिए अजमेर के खुद ही लोग आए हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए। मुल्क की कॉम्प्रोमाइज के लिए कौन आता है जिनको दिखाई दे जाता है हार रहे हैं, मुल्क को बनाया, हार रहे हो महाराज, जमनी तहजीब बनाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब एक-एक कर हिंदुस्तानी हिंदुओं को अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, एक मिनट, आप दोनों को रोक रही हूँ। देखिए जिस तरह से बातचीत यहाँ पर चल रही है ना, उस तरह से तो लगता नहीं है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कुछ भी संभव ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस तरह से डिबेट यहाँ पर चल रही है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, योगी जी पहले ही ये बात कह चुके हैं, बल्कि उन्होंने कौरव पांडव महाभारत न जाने क्या क्या जिक्र किया था, और ये कहा कि अगर ये दे दिया जाए तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये मथुरा काशी आपके एजेंडे में नहीं था, लेकिन जब से योगी जी ने सौगंध खाई है, क्या तब से ये बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हो गया? आपकी आवाज कट रही है, मैं प्रश्न सुन नहीं पाया, क्या है आपका प्रश्न? ठीक है, मैं वो आवाज ठीक करवाती हूँ, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, तब तक रिजवी साहब। नहीं देखिए, ऐसा है भी जैन साहब बैठे हैं, योगी जी ने कहा कि हम सिर्फ 3 मांग रहे हैं ना, एक तो हो गया, 2 और मांग रहे हैं, चलिए ठीक है, 2 धाम दे दो, 2 धाम दे दो, बाकी मस्जिद तमाम जैन साहब से पूछ लीजिए कि क्या वो राजी हैं इस पे, पूछिए जरा, सवाल कर लीजिए ना, क्या पूछिए कि ये राजी हैं, विष्णु शर्मा जी क्या इस बात से राजी हैं, इनसे अभी पूछ लीजिए तो पता चल जाएगा। अरे सर, क्या राजी, एक चीज, हाँ तो बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए, हाँ बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप राजी हैं 2 पे? पहली बात चीफ मिनिस्टर ने, अरे सर आप बोलते ही रहेंगे तो सुनेंगे कैसे? ठीक है, एक-एक करके बोलिए। देखिए पहली बात, चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि 3 पे हम राजी हैं और बाकी के लिए हम बात नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री ने नहीं कही है। सुना नहीं, वो आपको रेफरेंस दे रहे थे 1984 का, जब पहले बात की गई थी। सर आपने नहीं सुना होगा, आप मेरे बीच में इंटरप्ट न करें, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। उन्होंने 5 और दूसरी बात यह है कि 3 मंदिरों के लिए हम राजी नहीं है, 3 मंदिरों के लिए हम राजी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मांग रहे थे, उन्होंने कहा था मांग रहे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का ही हमारा समझौता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कही। और दूसरी बात यह है कि हम ये 3 मंदिरों की थ्योरी से राजी नहीं है, हम भोजशाला भी लेंगे, कुतुब मीनार भी लेंगे, ताजमहल भी लेंगे, टीले वाली मस्जिद भी लेंगे, अदीना मस्जिद भी लेंगे, और जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों को कोर्ट के माध्यम से रेस्टोर करेंगे। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बताइए। रिजवी साहब और दानिश, कोर्ट के माध्यम से हम उसको रेस्टोर करेंगे। कि आपकी बात, एक मिनट, इनको चुप कराइए भाई। अरे ये तो हर बात बोलेंगे। वैसे वो पूछ रहे हैं कि क्या आप 3 पर तैयार है? ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब राजी हो भाई, कह तो रहा हूँ, राजी हो, आपने प्रश्न किया, आप लोग तो तय हो लीजिए, आप बताइए ना, पहले आप लोग तय हो लीजिए, हम तो राजी, आप लोग तय हो लीजिए ना, पहले आप तय कर लीजिए, देने को तैयार हो, आप पहले तय कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, तैयार हो, ठीक है, जवाब ले लीजिए, ठीक है। और आप लोग ये समझ रहे हो, असल में चक्कर ये है कि आपको ये लग रहा है कि हमारी हुकूमत आ गई है, हम बहुसंख्यक हैं, हम ताकतवर हो गए हैं, जिसकी लाठी पे आप आ रहे हो, जो चाहे विक्टिम कार्ड खेलने लगे आप, ये अब विक्टिम कार्ड, ये आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे, गलत बात है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अक्सरियत जो बहुसंख्यक है, 3 दे रहे हो क्या? जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक की हिफाजत करे, तीनों जगह दे, 2 और दोगे नहीं दोगे, पहले आप 2 देने को तैयार हो, चलो 2 देने को तैयार हो, 2 देने को तैयार हो, पूछिए ना, पूछ लेंगे, चिंता मत करो, तैयार करना हमारा जिम्मे है। आप यहाँ बताओ आज कि 2 देने को तैयार हो, एक-एक कर, और प्रेम जी का ऑडियो प्लीज ठीक करा दीजिए। पहले अरे वहां तो बात छोड़ो ना, जो डिमांड कर रहा है पहले आप ये बताओ 2 देने को तैयार हो भाई, पहले जो 2 पे आओ ना, पहले से पूछो, अरे 2 पे बताओ, 2 पे बताओ, 3000 की लिस्ट, 3000 की लिस्ट हम कह रहे भूलने को तैयार हो, आज 2 पे बात करो, आज वो तो बात भाई देश लिए घूम रहा है, 2 की तो बात कर लो। एक सेकंड, दोनों को रोक रही हूँ। आप लोग भी तो कह रहे हैं ना कि नौजवानों अपनी ताकत बरकरार रखो,
दानिश कुरैशी नहीं है, उनकी पार्टी कह रही है, उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। अब ना जाने वो ये कहकर क्या कहना चाह रहे हैं। सब्र कर रहा है मुसलमान, अभी इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है और अभी आपने भी नहीं, बट इसके पीछे का मतलब मकसद क्या है? मकसद क्या? इस तरह के बयान क्यों? मकसद ये है कि देश में शांति रहे। हाँ, ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, ये लोग तांडव कराना चाहते हैं देश में। आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी आप अशांति फैलाना चाह रहे हैं। हिमानी जी आज ये प्लानिंग बता रहे हैं अपनी, आने वाले देश में टाइम में इलेक्शन से पहले ये लोग क्या करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले जो बेसिकली जो गजवाए हिंद की बात करी है, गजवाए हिंद के नाम पे शहादत देने की बात करी है। आप दोनों को रोक रही हूं, आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को रोक रही हूं। प्रेम शुक्ला जी का रुख करूंगी। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं देश में, प्रेम शुक्ला जी ये कहा, एक सेकंड बाहर से पैसा लेकर देश में आग लगाने के लिए, जैसा सीए का आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है अभी। सुनिए, आप दोनों को ऑडियो नहीं जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी बात ये हो रही थी कि योगी जी ने जो कहा कि 2 धाम और दे दो और बाकी मस्जिद अपनी तमाम रख लो। ओवैसी साहब ये कहते हैं कि एक एक कर आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है क्या प्रेम शुक्ला जी को? प्रेम शुक्ला जी, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आप उनकी सारी मस्जिदों से चादर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सारे मंदिरों को तोड़ने का दुष्कर्म किसने किया? ओवैसी जी कृपा करके बताएं कि उनके पूर्वज बाबर हैं क्या, उनका पूर्वज हुमायूं है क्या, उनका पूर्वज औरंगजेब था क्या? तो अगर मंदिरों को ध्वंस करने का कुकर्म किया गया है तो उन मंदिरों को वापस लाने की मांग करना ये गलत कहां से हो गया? और हम अगर संविधान के दायरे में राम मंदिर बना है तो उस पर भी अगर कोई जो है कुतर्क करता है तो उस कुतर्की को उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? और साथ ही जब आपको आवाज नहीं आई थी, यह भी कहा जा रहा है कि मथुरा काशी बीजेपी के एजेंडे में उस तरह से नहीं था, लेकिन योगी जी ने जब से सौगंध खाई है, क्या यह बीजेपी के एजेंडे में शामिल हो गया है? क्योंकि रथ यात्रा जब निकाली गई थी तब नहीं। एजेंडे में तो शुरू से ही रहा है अयोध्या मथुरा काशी। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में मथुरा काशी अयोध्या रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे में रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मामले पर एजेंडा लिया था। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस पर निर्णय ले सकता है। लेकिन यह सत्य है ना कि काशी, मथुरा और अयोध्या जो है ये हमारे प्रभु रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु भगवान भोले शंकर इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को अगर लौटाया नहीं जाएगा तो क्या हिंदुओं को अपने धर्म स्थलों को मांगने का संवैधानिक अधिकार नहीं है? सारा अधिकार जो है औरंगजेब वादियों को ही है क्या? औरंगजेब वादियों ने पाकिस्तान ले लिया, बाबर, गोरी और औरंगजेब की जो औलादे हैं वो गई पाकिस्तान। हिंदुस्तान में क्या है? ठीक है दानिश कुरैशी जी, सिर्फ काशी मथुरा पर ही नहीं, सीएए को लेकर भी किस तरह से आप लोग अपनी जो कम्युनिटी है, अपनी जो कौम है उसको बरकरार रखे हैं, ये भी दीवान साहब कह रहे थे कि वास्तविकता कुछ और है जो उन तक पहुंचाया जा रहा है। दीवान साहब कौन है? मैं तो नहीं जा सुनिए एक बार जरा दीवान साहब का जरा सुनाइए वो बयान। आप सुनिए एक बार, पहले सुनिए आप दानिश जी, स्पेशली आप ही के लिए दोबारा से चलवा रही हूं मैं उसको, एक बार प्लीज वो बयान दोबारा सुनवा दीजिए। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। तो भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो।